एक तरफ अलीगढ़ में पुलिस पब्लिक पर पिस्टल तान कर धमकी दे रही है, तो वहीं बदायूं में एक इंस्पेक्टर पर अश्लील मैसेज भेजने का आरोप लगा है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां योगी सरकार एंटी रोमियो स्क्वाड के जरिए लड़कियों से छेड़खानी रोकने की कोशिश में है, वहीं इंस्पेक्टर पर एक लड़की को अश्लील मैसेज भेजकर परेशान करने का संगीन आरोप लगा है। पीड़ित लड़की बरेली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है, जबकि पुलिस इंस्पेक्टर बदायूं में तैनात है। आप मिलने नहीं आए, मैं तो आपका वेट कर रहा था। आई मिस यू। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? आप मेरे पापा की उम्र के हैं। आप तो गुस्सा कर रही हैं, हमें भी अपने साथ चाय पीने का मौका दीजिए। What nonsense! आपने मेरे पापा की सहायता की तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। आई लाइक यू। इस अश्लील चैट को सुना आपने? यह अश्लील चैट एक लड़की के व्हाट्सएप नंबर पर किया गया और चैट करने का आरोपी कोई और नहीं बल्कि एक खाकी वाला इंस्पेक्टर है। इस खाकी वाले पर लगा है छेड़खानी का आरोप। खाकी वर्दी वाले इस दारोगा पर लगा है अश्लील मैसेज भेजने का आरोप। आप तो गुस्सा कर रही हैं, हमें भी अपने साथ चाय पीने का मौका दीजिए। What nonsense! आपने मेरे पापा की सहायता की तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। आई लाइक यू। बदायूं के बिसौली थाने में तैनात इस पुलिस वाले पर चढ़ा है रोमियो बनने का बुखार। जिस योगी सरकार में लड़कियों से छेड़छाड़ रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बना है, उसी योगी सरकार पर पुलिस का इंस्पेक्टर अश्लील चैट करने का आरोपी बनाया गया है। वर्दी वाले इस रोमियो पर बदायूं की एक लड़की ने आरोप लगाया है। लड़की बरेली में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी इंस्पेक्टर एसपी उपाध्याय व्हाट्सएप पर अश्लील चैट करता है। आप मिलने नहीं आए, मैं तो आपका वेट कर रहा था। आई मिस यू। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? आप मेरे पापा की उम्र के हैं। आप तो गुस्सा कर रही हैं, हमें भी अपने साथ चाय पीने का मौका दीजिए। What nonsense! आपने मेरे पापा की सहायता की तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। आई लाइक यू। पापा से थोड़ा झगड़ा हो गया था पड़ोसियों का, तो वो मेरे पापा को अरेस्ट करके ले गए थे। ठीक है, मैंने सीयूजी नंबर निकाला था नेट से, उनसे बात की थी, इंस्पेक्टर सर से बात की थी। ठीक है, उसके बाद उनके पास मेरा नंबर पहुंच गया। उस दिन के बाद से वो मुझे परेशान करने लगे व्हाट्सएप पे। पहले वो मुझे गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून का मैसेज करते थे। उसके बाद से फिर वो मुझे अश्लील मैसेज भेजने लगे। मुझे आई लाइक यू, आई मिस यू, आई लव यू के मैसेज भेजते थे, जिसकी मैंने चैट की कॉपी आईजी सर को फॉरवर्ड की है। दरअसल इस अश्लील चैट की शुरुआत पीड़िता के पिता की उनके पड़ोसी के झगड़े से हुई। छात्रा के मुताबिक एक बार बदायूं में उनके पिता का पड़ोसी से झगड़ा हो गया। इसी झगड़े को लेकर उसकी आरोपी इंस्पेक्टर एसपी उपाध्याय से मोबाइल पर बात हुई। उसी के बाद वर्दीधारी ने पीड़िता के व्हाट्सएप नंबर पर अश्लील मैसेज भेजने शुरू कर दिए। फिर मिलने का दबाव भी बनाया। आरोप है कि जब लड़की ने मिलने से मना किया तो दारोगा ने उसके पिता को फर्जी मामले में फंसाकर थाने में ले जाकर बुरी तरह से पिटाई की। 27 तारीख को उन्होंने मेरे पापा को बिना किसी धारा के, बिना किसी जुर्म के अरेस्ट कर लिया। ठीक है, अरेस्ट करने के बाद उन्होंने उन्हें अंदर डाल दिया। उसके बाद पूरी रात उन्हें टॉर्चर किया। मैंने डीएम सर को कॉल किया, डीएम सर ने बोला कि सुबह बात करना, अभी कोई हेल्प नहीं कर सकते। उसकी ऑडियो मेरे पास है। उसके बाद जब मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप बहुत पछताएंगे। अगर आपने मेरा साथ दिया होता, मिलने आई होती, तो शायद आपके फादर के साथ ऐसा नहीं होता। खाकी के जुल्मों सितम से परेशान पीड़िता ने डीएम से लेकर एसपी तक हर जगह गुहार लगाई, लेकिन फरियाद कहीं नहीं सुनी गई। फिर पीड़िता पहुंची आईजी ऑफिस में और अपने ऊपर बरपे कहर की एक एक कहानी सुनाई। पीड़िता के व्हाट्सएप नंबर पर अश्लील मैसेज देखकर आईजी ने फोन करके बदायूं के एसएसपी को तलब कर लिया और आरोपी इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर करने का आदेश दिया और फिर सस्पेंड कर दिया। वहीं आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ आईजी ने एफआईआर दर्ज कराने के भी आदेश दिए हैं। ये एक पीड़िता हमारे पास आई थी, उन्होंने अपनी समस्या एक बताई, जिसमें कि एक थानाध्यक्ष के ऊपर एलिगेशन लगाया कि उसने व्हाट्सएप मैसेज करके अश्लील बातें इनसे की। तो मैंने एसएसपी बदायूं को बता दिया है, बिसौली थाने का मामला था। वो एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसको पहले लाइन ट्रांसफ़र किया जा रहा है और साथ में जो पूरा प्रकरण है उसकी जांच हम लोग करवा रहे हैं। सवाल आरोपी को सजा दिए जाने का नहीं है, किसी को लाइन हाजिर करने का नहीं है। सवाल यह है कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की वारदात को लेकर सख्त हैं,
तो उनकी पुलिस कब जनता के साथ सही सलूक करना सीखेगी? विकास साहनी, इंडिया टीवी, बरेली।